रहा है हम लोगों से 30%, 20% और 10% का समतुल्य बट्टा बताएं। इसको समतुल्य बट्टा भी कहेगा, कभी कभी आपको एकल बट्टा भी कहेगा। यानी 2 या 2 से अधिक बट्टा देगा आपको, क्रमिक बट्टा, और आपसे पूछेगा समतुल्य बट्टा बताएं या एकल बट्टा बताएं। यानी एक टाइप हो गया, आप समझ लें। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कैसे बनाएंगे, तो एक लिख कर बना दे रहे हैं और एक जुबानी भी बना दे रहे हैं। आपको जो कंफर्टेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे। तो चलो इसको पहले लिख के बनाएं। कोई भी चीज अपने आप में 100%। 30 बट्टा दिया तो 70/100, 20% बट्टा दिया तो 80/100, 10% बट्टा दिया तो 90/100। काटेंगे यहाँ, 0 से 0 कटा, 1 0 से 1 0 कट गया। 68 56, 56 गुना 9 करना है तो 9 5 45, 450 हो गया, और 9 6 54, यानी 54 को और जोड़ देना है। तो 450 में अगर 54 आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 504। 504 आया, लेकिन एगो जीरो नीचे है, एगो जीरो नीचे है, तो दाएं तरफ से एक अंक छोड़कर क्या कर देंगे? डेसिमल, यानी 50.4% आया। कह रहा है कितना समतुल्य बट्टा है, यानी इन बटाओं के वजह से जो छूट आप दिए हैं इसी के बराबर एक एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा बताए। तो बताओ ये वस्तु 100 से कितना में बेचे हो? 50.4 में। यानी आपने कितना छोड़ा है? 50.4 घटा दीजिए 100 में से, यानी आपने छोड़ा है 49.6। यानी 30 20 10% का समतुल्य बट्टा कितना होगा? 49.6%। जुबानी भी बनेगा प्रतिशत से। देखिए कोई भी चीज अपने आप में 30% छोड़ा तो 70। अब कह रहे 20%, तो किसका 20%? 70 का 20%। 70 का 10% 7, 20% 14। 70 में से 14 घटाइए, कितना हो गया? 56। अब कह रहे 10% और, 56 का 10% 5.6, यानी 56 का 10% 5 रुपया 60 पैसा हुआ। 56 में से 5 घटाए 51 रुपया 60 पैसा घटाओ तो आपका 40, यानी ये आ गया 50.40%। कह रहे कितना छोड़े? तो 100 का सामान बेच रहे हैं 50-40 में, तो कितना छूट है? अंतर, यानी ये 49.6। अब बताइए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आसानी से बना सकते हैं कि नहीं? चलो फटाफट 2-3 क्वेश्चन बनाओ। तो 10% 20% का समतुल्य बट्टा बताएं। फटाक आप बनाएंगे। 10% 20% का समतुल्य बट्टा बनाएं। दूसरा बनाओ 25% 20% का समतुल्य बट्टा बताइए। तीसरा बनाइए 20, 25 तथा 10% का समतुल्य बट्टा। 20, 25 तथा 10% का समतुल्य बट्टा फटाफट निकालिए। इससे क्या होगा कि जो कंसेप्ट अभी सीखे हैं ये आपका साफ सुथरा हो जाएगा। पहले 10% 20% का, फिर 25% 20% का, फिर 20 25 10। चलिए साथ साथ देखिए, देखें 10% 20%। चलिए प्रतिशत वाले तरीके से चल रहे हैं, लिखित तो बना ही सकते हैं। 100, 10% छोड़ा तो 90, 90 का 20% निकालना है। 10% 9 तो 20% 18, 90 में से 18 गया, कितना हो गया? 72, यानी 100 से 72, यानी कितना छोड़ा? 28% आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 100 25% छोड़ा 75, फिर कह रहा है 20% छोड़ा तो 10% 7.5, तो 20% क्या हो गया? 15, तो 75 में से 15 गया 60, 100 से 60 हुआ, कितना छोड़ा? 40%। आंसर आराम से हो रहा है। अगला बनाना है हम लोगों को, तो कह रहा है कि 20%, तो 100 में से 20 छोड़ा तो 80, 80 का 25%, 25% का मतलब 1/4 भी होता है, तो 80 का 1/4 20 हुआ, यानी 80 का 25% का मतलब 20 रुपया छोड़ा। ठीक है, तो आ गया 60 पे। अब करें ना 10% और छोड़िए, यानी समतुल्य बट्टा बताने से पहले 10% और है। 60 का 10% 6, यानी छोड़ा तो 54, यानी 100 से 54 आया, कितना? 46% आंसर करेंगे। तो क्या आप नहीं सीख गए? आराम से सीख गए। ठीक है, तो नोट करिए। मैं कह रहा है किसी हौज को ये 6 घंटे में भर सकता है। नीचे प्लस साइन दिए, भरने वाला हो गया, खाली करने वाला होगा तो माइनस साइन देंगे। बी 8 घंटे में भर सकता है, यानी दोनों भरने वाले हैं। ए 6 घंटे में तथा बी 8 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो पहले देखो, जब भी समय देगा तो इसका एलसीएम लेते हैं। 6 8 का एलसीएम 24। जो बाबू आप एलसीएम लेते हो, इस एलसीएम को हम लोग कार्य दिवस कहते हैं। दिन तो दिन, घंटा तो घंटा। अब जो एलसीएम लेते हैं उसमें सेपरेटली डिवाइड करते हो, तो 6 से भाग दो, 6 चौका
8 का ये जो मैंने ऊपर लिखा है वह क्षमता है उस व्यक्ति का जिसके ऊपर लिखे हो। यानी यहाँ 2 बात सीखना है। अगर 3 घंटा दिया है तो एलसीएम लेंगे तो टोटल कार्य दिवस मिल गया। फिर इस कार्य दिवस में सेपरेटली भाग देंगे तो जो आ रहा है वो क्या हो गया, क्षमता। ये क्षमता किसका होगा, तो जिसका नाम लिखा हो। ए तो ए का, ए बी तो ए बी का, ए बी सी तो ए बी सी का। अब हमारे पास 24 घंटे का काम है। ये 4 आदमी की क्षमता रखते हैं, ये 3 आदमी की क्षमता रखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम प्रोसीड करेंगे, आगे पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है किंतु दोनों एक साथ खोल दिया गया, किंतु 2 घंटे बाद ये बंद हो गया। दोनों साथ चले, 2 घंटे बाद ये बंद हुआ। इसका अर्थ है दोनों मिलकर 2 घंटा रहे। दोनों मतलब 4 3 7 आदमी 2 घंटा रहे तो 7 दूनी, यानी 24 घंटा में से 14 घंटा तो ये लोग संगे काम कर दिया। तो 24 में से 14 घंटा संगे काम कर दिया तो बचा कितना। अब कह रहा है कि ए को बंद कर दिए, तो ए को बंद कर दिए तो काम कौन करेगा, बी। किसकी क्षमता से करेगा, तो अपनी क्षमता से करेगा। तो ये बंद हुआ तो बी करेगा। बी को आदमी है बुआ, तो ये 10 घंटे का काम ये 3 आदमी कितना दिन में, 10/3। तो तितरी का 3.1/3। घंटा तो घंटा, मिनट तो मिनट, दिन तो 3। इस तरीके से आपका काम हो गया। चलिए नोट करिए, नोट करिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 15% के बट्टे के साथ बेचता है। यदि वह 629 रुपया में बेचता है, बट्टा जो है 15% है, तो कह रहे हैं अंकित मूल्य बताएं। कभी भी बट्टा छूट आप अंकित मूल्य पर देते हैं और लाभ हानि क्रय मूल्य पर लेते हैं। ध्यान से समझिए, क्रय मूल्य पर लाभ हानि लेकर बेचते हो वो भी विक्रय मूल्य होता है, और अंकित मूल्य पर छूट देकर बेचते हो भी क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। जैसे यहाँ पर एक समझिए बात, क्रय मूल्य में अगर हम लाभ या हानि परसेंट ले ले तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य के पास पहुंच गए। अगर कोई अंकित मूल्य है तो यहाँ छूट दे देंगे तो भी कहाँ पहुंच गए, विक्रय मूल्य के पास पहुंच गए। तो यहाँ से विक्रय मूल्य छूट है, अंकित मूल्य पूछा है, तो कोई भी चीज अपने आप में 15% बट्टा दिया, यानी कितने में बेचा, 85% में। यही कह रहा है कितना में बेचा, 629 में। यानी लिखेंगे 85% बराबर 629, 1% बराबर 629/85। अंकित मूल्य पूछा है, तो जब बट्टा चल रहा है ना तो ये 100% अंकित मूल्य होता है, और जब लाभ हानि चलता है तो 100% क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो अब बताइए गुना 100 करेंगे तो ये क्या देगा, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ छूट चल रहा है। छूट चल रहा है तो 100 अंकित मूल्य देगा, और लाभ हानि इधर चलता तो क्या दे देता, क्रय मूल्य देता। चलिए काट लिया जाए, 17 पचे और 20 पचे 100। यहाँ देखा जाए कहीं कट जाए, 17 तिया 51, तो बच गया कितना, 51 11 62, 119, 17 7 119, अब 37 दूनी 74, यानी 740 रुपया। बना कि नहीं, ठीक है, तो नोट करिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जबरदस्त है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। 4% की दर से, कितना प्रतिशत की दर से, 4% की दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या बताएं, कितना वर्ष पूर्व बाबू, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या बताए। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, कभी भी प्रेजेंट का या किसी भी समय का जनसंख्या देकर पहले का पूछे तो बनाने का तरीका है कि 2 साल पहले ही 1 से या 100% मान लो। क्या करोगे, 2 साल पहले ही 1 से या 100% मान लो। जैसे वर्तमान में 67,600 है ना, तो 2 साल पहले 1 मान लो। 4% से बढ़ रहा है तो बढ़ाते चला वो प्रेजेंट तक, 2 बार बढ़ के यहाँ तक पहुंच गए। अगर 3 वर्ष पहले कहता तो 3 वर्ष पहले मानते, 3 बार में यहाँ पहुंच जाते। x भी मान सकते हो और 100 भी मान सकते हो। अब यहाँ क्या है, x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो 67,600 गुने 100 गुने 100 बटा 104 गुने 104, काट कूट कर देना है। सब अंक ऐसा है कि आराम से कट जाएगा, लेकिन प्रतिशत पर भी चलेंगे, काट सकते हैं, प्रतिशत पर चले। मान लिया 2 साल पहले ही 100, 2 साल पहले क्या मान लिया 100। अब 4% बढ़ा तो कितना हो गया, अब कह रहा है फिर 4%, तो केकर 4%, 104 का, 104 का 1% 1 रुपया 4 पैसा, तो 4% 4 रुपया 16 पैसा। इसका 1% हुआ 1 रुपया 4 पैसा, तो 4% होगा 4 रुपया 16 पैसा। तो 104 में 4 रुपया 16 पैसा जोड़ देंगे तो 108 रुपया 16 पैसा।
कितना हो जाएगा 108 रुपया 16 पैसा हो जाएगा। तो बताओ वर्तमान में ये कितना है 108.16%। क्वेश्चन कह रहा है 67,600, तो कहेंगे 108.16% बराबर 67,600। तो 1% बराबर 67,600 बटा 108.16 गुने 100। डेसिमल के बदले भी 100 ऊपर ले जाइए, काट दीजिए, आंसर मिल जाएगा। कंसेप्ट ठीक है? चलिए नोट करिए, नोट करिए। जब कह रहा है कि 200 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु है, अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा दिए हैं और लाभ हम 35% ले रहे हैं, हमको अंकित मूल्य बताइए। क्या पूछा? अंकित मूल्य बताइए। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन होता है, बट्टा लाभ या हानि देता है, क्रय मूल्य देता है तो अंकित मूल्य पूछता है, और अंकित मूल्य देता है तो अगर क्रय मूल्य देता है तो पहले क्रिया होता है लाभ का। क्रय मूल्य देके अंकित मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य दिया हो तो पहले क्रिया होगा लाभ का, फिर दूसरी क्रिया होगा बट्टा का, और दोनों तरफ से आप बेचते ही हो। क्रय मूल्य पर लाभ लेकर बेचते हो, अब अंकित मूल्य पर छूट देकर बेचते हो। तो चले 200 का क्रय मूल्य का वस्तु 35% लाभ पर बेचा, तो 200 का 35% 70 रुपया, यानी 70 रुपया लाभ हुआ ना। तो हम बेचे कितना में? 270 में। अभी कह रहा है कि अंकित मूल्य बताइए, छूट कितने का है? कोई भी चीज अपने आप में, तो 100% अंकित मूल्य है तो 25% छूट है, यानी कितना में बेचा? 75% में, यानी 75% बराबर 270। तो 270 बटा 75 गुने 100, इधर छूट चल रहा है, इस कारण से ये क्या देगा आपको? अंकित मूल्य देगा। काट लिया जाए, 25 दिया, 25 चौका न तेरी न चौका, यानी 360 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु है, जिसको बेचने पर आप आराम से 35% लाभ भी ले लेंगे और 25% बट्टा भी दे लेंगे और विक्रय मूल्य 200 हो जाएगा। क्लियर? नोट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6, 14, 18, 38 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए? संख्याएं समानुपाती होती है कब? जब कहा जाता है a बटा b बराबर c बटा d, यानी दो अलग अलग संख्याओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो क्या कही जाती है? समानुपाती। कह रही चारों संख्याओं में क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए? यानी 6 बटा 14 बराबर 18 बटा 38, सब में क्या जोड़े? सेम अंक जोड़ना है कि इनका अनुपात क्या हो जाए? सेम अंक आ जाए। आराम से ऑप्शन से बना सकते हो। ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। तो मान लो पहले अगर हम 2 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8 है, ये हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ते हैं तो ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2, यानी क्या जोड़ने से प्राप्त हुआ? यानी 2 जोड़ने पर अनुपात बराबर हो रहे हैं, इसलिए ये समानुपाती वाला टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कर गया, अतः आंसर 2 हो जाएगा। वैसे आप कोई भी ऑप्शन उठाते, काटने के बाद अगर अनुपात बराबर होगा तो समानुपाती होगा और नहीं बराबर होगा तो समानुपाती नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं। करिए, नोट करिए। गाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबे पुलों को 21 सेकंड तथा 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताएं। यानी समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 300 मीटर के एगो पुल है, एगो 240 मीटर का है, एगो के 21 सेकंड में पार किया, एगो के 18 सेकंड में। हम लोगों से कह रहे हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो पहले आप एक बात सीखिए, जब ट्रेन किसी आदमी खंभा को पार करती है या आदमी खंभा जैसे कोई वस्तु को पार करती है तो तय की गई दूरी जो होता है वो ट्रेन के लंबाई के बराबर होता है। यानी वह वस्तु जो ट्रेन के लंबाई के तुलना में ज्यादा महत्व नहीं रखता है, ट्रेन जब उसको पार करेगी तो तय की गई दूरी किसके बराबर? ट्रेन की लंबाई के बराबर। लेकिन यदि ट्रेन पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, चाहे दूसर कौनो ट्रेन को पार करे, तो ये सब लंबाइया आप अवॉइड कर नहीं सकते। अतः वहां नियम होता है कि जब ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग को पार करेगी तो तय की गई दूरी होता है T+P। पुल तो P, प्लेटफॉर्म तो P, चाहे जो भी हो। सुरंग तो सुरंग की लंबाई जोड़ेंगे, ट्रेन तो दूसरी ट्रेन की लंबाई जोड़ेंगे। यह दूरी बदलता है कब? जब ट्रेन किसको पार कर रही है उस शर्त के अनुसार। और दूरी बराबर चाल गुने समय है, तो जो बदलेगा उसको बदलेंगे, जो नहीं बदलेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी मात्रक का मिलान करते हुए काट देंगे। चाल अगर 1 से अधिक हो
तो चाल बदलता है, दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हो, एक्स वाई चाल हो दोनों का, तो चाल होगा एक्स प्लस वाई। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो, चाल हो एक्स वाई, तो चाल होगा एक्स माइनस वाई। यानी ट्रेन चैप्टर में दूरी बदलता है इस शर्त के अनुसार कि पार किसको किया, चाल बदलता है दिशा के अनुसार कि सेम दिशा में है कि अलग अलग दिशा में है। बाकी डी बराबर एस गुने टी है, मात्रक को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, कह रहा है 21 सेकेंड में 300 मीटर लंबा पुल, तो खाली पुल नहीं, टी प्लस 300, चाल भी सेम है, ट्रेनों भी सेम है। अब देखिए कह रहा है 18 सेकेंड में 240 मीटर लंबा पुल, तो खाली 240 ना, ट्रेन प्लस 240। अब घबराइए मत, यहाँ किसी फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस मिल जाए तो फिक्स स्पीड भी मिल जाएगा। अब बताओ 21 18 का अंतर कितना है, 3 सेकेंड, यहाँ घटाओ तो टी से टी कटा, 300 से 240 गया, कितना आया, यानी निश्चित हो गया कि 60 मीटर की दूरी 3 सेकेंड में जा रहा है। तो दूरी बटा समय क्या होता है, चाल, यानी ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ट्रेन चल रही है। लेकिन अभी आंसर नहीं मिला, कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताएं। तो बबुआ मीटर पर सेकेंड से जब किलोमीटर में जाना होता है तो स्पीड बदलने में तो किससे गुना करते हैं, 18/5 से। अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में जाना होता है तो किससे गुना करते हैं, यानी अब मीटर पर सेकेंड है ये है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से, 5 चौका 18 चौक 72, यानी कहीं भी ऑप्शन देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन पर ट्रेन की इतनी बातें आपके साथ चर्चा हो रही है तो कैसे कोई चैप्टर खराब रहेगा बाबू। जब एक चैप्टर की अनेक बातें बार बार आप सुनोगे तो खराब रहेगा, संभव ही नहीं है।